तो अब जानते हैं महिलाएं क्या योगदान दे सकती हैं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। अगर आपकी धर्मपत्नी है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो इनकी योगदान से भी आप अमीर बन सकते हैं। तो आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी ना कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है। तो आपकी धर्मपत्नी और आपकी गर्लफ्रेंड कैसे आपके साथ जुड़ के आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं, कैसे आप अमीर बन सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इसी साल महाकुंभ हुआ और आपने देखा बहुत सारे लोग उसमें फेमस हुए। उसमें से एक लड़का था जो केवल दतून बेच रहा था और उसने उस दतून की वजह से 40,000 रुपये कमाए। मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं कि वो 40,000 एक दिन के थे या पूरे कुंभ के दौरान था, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया उसने। और ये आइडिया उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया था। उसका मैं वीडियो देख रहा था, वो बहुत खुश था। उसने कहा कि कुछ ऐसा ही कहा था कि पार्टनर हो तो ऐसी हो जो जीवन में आगे बढ़ाए। कभी सुनिएगा, बहुत अच्छा उसने बोला अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो आपके घर की महिलाएं जॉब कर सकती हैं, फुल टाइम नहीं कर सकती हैं तो पार्ट टाइम से कर सकती हैं। तो आप कहेंगे कि हमारे घर में ये सब अलाउ नहीं है, आप जॉब करने को कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, घर की महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो कोई बात नहीं, अर्निंग और जॉब दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जॉब नहीं कर सकती तब भी वो आपको अमीर बनने में सहायता कर सकती हैं। तो यदि घर में एक व्यक्ति काम करता है, अगर महिलाएं भी जुड़ जाएं तो इनकम डबल हो सकती है। आप कहेंगे कैसे हो सकती है? तो वो फुल टाइम जॉब कर सकती है, वो पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। बिकॉज वॉट वी थिंक लाइक आवर बॉडी ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग दैट वे। तो जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैं आपको एक एक करके देता हूँ, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि फ़ायदा क्या है। यदि आपकी घर की महिलाएं कोई बाहर काम करेंगी या जॉब करेंगी या पैसा कमाने के बारे में सोचेंगी तो उससे बहुत सारा चीज़ होगा। जैसे उनके अंदर आत्मबल आएगा, वो अपने आप को असहाय नहीं महसूस करेंगी। वो तो महिलाएं अक्सर अपने पति पर, अपने पिता पर निर्भर रहती हैं, तो उनके अंदर से ये चीज़ हटेगा, ये डर हटेगा, नई नई चीज़ सोच पाएंगी, नया नया कर पाएंगी। अब व्यक्ति है, इंसान है, उसको भी कई शौक होते हैं, कुछ अच्छा पहनने का, खाने का, लेने का, लेकिन कभी कभी शर्म के मारे या पापा का या पति का ज़्यादा खर्च ना हो, उसको बचाने के बारे में सोचती हैं। तो इस वजह से वो अपने आप को असहाय या थोड़ा कमज़ोर नहीं महसूस करेंगी। उनको जो लेना होगा खुले मन से ले सकेंगी। ये खाली हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च करेंगी, नहीं, उनके अंदर बचाने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। ये डायलॉग भी है ना कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि महिलाओं का दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलता है। सही बात है, उनके अंदर मैनेजमेंट करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। आप खुद ही देखिए, मान लीजिए आप ऑफिस से आए, बच्चे स्कूल से आए, घर में कुछ नहीं है, तब भी वो कुछ ना कुछ करके बना के दे देंगी। कुछ भी रखा होगा, कुछ भी मिला के ऐसा बना के जल्दी जल्दी दे देंगी ताकि आपका पेट भर जाएगा। ये अक्सर होता है आम जीवन में, मैंने खुद बार देखा है, हमारे घर में भी कई बार होता है। चाहे जितनी भूख लगी हो, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके दे ही देंगी आपको। तो आप कहेंगे तो इसके लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आप घर में भी रहकर बहुत कुछ कर सकती हैं। दूसरा बिजनेस शुरू कर सकती हैं, घर में बैठे बैठे बहुत सारे बिजनेस शुरू कर सकती हैं। आप कहेंगे तो थोड़ा बता ही दो। आपको कोई नया बिजनेस करना ही नहीं है, आपको बस इतना करना है कि जिस काम में आप एक्सपर्ट हो वो काम शुरू कर दो। अब ये नहीं नमिता थापा की तरह कि मेरी तो इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, ये नहीं कहना है। अब आपको जो आता है बस उसको मोनेटाइज कर दो, उसको पैसे में कन्वर्ट कर दो। कैसे? बिजनेस का सीधा मतलब होता है कि अपने स्किल से पैसा कमाना। कौन सी स्किल? जो आपको भगवान ने दिया हो, जो आपके मेहनत करने पर, आपके पुरुषार्थ करने पर भगवान ने आपको जो दिया हो, उसी को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे अक्सर समाज में हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं अच्छा खाना बनाती हैं, आप भी बनाती होंगी, आपके अंदर भी नया नया डिश बनाने की कला होगी। बस इसी को बिजनेस में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? इसी को बेचना शुरू कर दीजिए। आपके आसपास बहुत सारे टीचर, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं जो खाना बनाने में सक्षम नहीं है। तो कुछ मत करिए, मैं बताता हूँ। आपको 2 किलोमीटर के रेडियस में 50 टिफिन सुबह, 50 टिफिन शाम को भेजना है। अगर एक टिफिन पे 20 रुपये भी बचेगा तो सुबह का 1000, शाम का 1000 रुपये, एक दिन के 2000 रुपये बचेंगे। मंथली आपका 60,000 रुपये आएगा। मान लीजिए आप कैपेबल नहीं है बनाने में, तो आप एक आदमी को हायर कर लीजिए, 20,000 उसको दे दीजिएगा, तब भी 40,000 आपके बचेंगे। 5,000 रुपये टिफिन देने वाले को दे दीजिएगा, तब भी 35,000 बचेंगे। मतलब कुल मिला के 20-25,000 रुपये महीने आपके बचने लगेंगे।
और धीरे धीरे आप स्केल भी तो करेंगे। जैसा देंगे लोग और भी इधर उधर से फोन आने लगेंगे आपको, दूसरी बगल वाली कॉलोनी में आपका नाम चलने लगेगा। तो ऐसे धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा। अब आप कहेंगे इसमें तो बहुत ताम झाम है, कौन आदमी रखे, कौन बनाए, कौन देने जाए, ये सब हम नहीं कर सकते। तब आप क्या कर सकती हैं? तो आप कहती हैं कि मेरे हाथ का लड्डू कोई खा ले तो भूलेगा नहीं, तो लड्डू को बिजनेस में कन्वर्ट कर दीजिए, 50 किलो बना लीजिए, बेचने लगिए, जब बिक जाए फिर से बना लीजिएगा। दूसरा, बहुत सी महिलाएं अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, तो अचार का ही बिजनेस शुरू कर दीजिए। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे, उसमें माधवी भाभी पापड़ बनाती थी, देखो घर में गए उन्होंने कितना अच्छा शुरू किया। वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकती तो आप डाइट फूड शुरू कर सकती हैं, या फिर बहुत लोग जिम जाते हैं, जिम का डाइट अलग होता है, आप उसको शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग लखनऊ में करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। जब मान लीजिए आप शहर में नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव में आए दिन कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है, कोई छोटा मोटा कैटरिंग का काम कर सकती हैं। जैसे कहीं किसी 50 व्यक्ति का खाना बनाना हो, तो आप कह दीजिए कि हम 10,000 रुपये लेंगे, बना देंगे। अगर महीने में 3 भी मिल गए ना, तो आपका 30,000 रुपये बच गया। और कहीं लगन वगन हो गया तो आपको हो सकता है महीने में 8-10 मिल जाए, लाखों रुपए छाप सकती हैं आप। तो एक महिला क्या नहीं कर सकती है? समझ में आया? अच्छी बात है। अगर आप ये सब भी नहीं कर पाती हैं, थोड़ा मॉडर्न जमाने की हैं, आपको शर्म आती है, तो आपके अंदर और क्या है मैं बताता हूँ। आपकी पसंद बहुत अच्छी है, ये मैं नहीं, ये आसपास लोग सब लोग कहते हैं ना, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकती हैं। आप कहीं दिल्ली चली जाइए, लुधियाना चली जाइए, पंजाब चली जाइए, वहाँ से 50 कुर्ती ले आइए, 50 गाउन ले आइए, साड़ी ले आइए, अपने पति को पकड़िए और कह दिए सैटरडे संडे हम चलेंगे, वहाँ जाएंगे, 50-50 कुर्ती ले आएंगे, ला के अपने घर में ही बेचना शुरू कर दीजिए। आसपास की महिलाएं जो कहती हैं कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आपसे लेना शुरू कर देंगी, आपका बिजनेस यहाँ से भी चल सकता है। जब अच्छी सेल होने लगे तो आप चली जाइए जयपुर से अच्छा सूट ला सकती हैं। तो और पैसे आने लगे तो आप लखनऊ जा सकती हैं, वहाँ से चिकन की कुर्ती ला सकती हैं, वो बहुत बिकता है। जयपुर चली जाइए, वहाँ तो और कपड़े का अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, नए नए स्टॉक मिल जाएंगे। धीरे धीरे पैसा आएगा, आपकी बुद्धि और खुलेगी। कैसे खुलेगी? मान लीजिए कोई कुर्ती, कोई साड़ी 2,000 रुपए की है जयपुर में, तो आप सूरत चली जाएंगी, दिमाग लगाएंगी, बुद्धि खुलेगा, तब धीरे धीरे ना लोग मिलते जाएंगे आपको कि कहाँ से लाती हैं, तो आप बताएंगे कि जयपुर से लाते हैं। तो अगर आप 2,000 का जयपुर में मिलेगा और कहीं वहाँ चली गई सूरत, अहमदाबाद चली गई, तो वहाँ आपको 1,200 का ही मिल जाएगा। और कहीं आपने बल्क में लिया, ज़्यादा लिया, तो आपको 1,000 रुपये में पड़ जाएंगी। फिर ले आइए 2 अटैची, ज़्यादा लाने कौन कहेगा है, ज़्यादा स्टॉक भरने कौन कहेगा है। 2 अटैची ले आइए, 10 भी 50 जोड़ी ले आइए, अच्छा खासा बिकेगा। थोड़ा सोचिएगा, विचार कीजिएगा, गलत आइडिया नहीं है। और भी इसमें बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है कि वो 10,000 का लहंगा खरीद लें, तो आप उनको 2,000 का किराए पे दे दीजिए। बहुत लोग किराए पे देते हैं, अच्छा कमा रहे हैं, किराए पे देते हैं, वापस आता है, उसको ड्राई क्लीन करवा के फिर रख देते हैं स्टॉक में। आप जाइए अमीनाबाद, अब जाइए, वहाँ लिखा होगा दूल्हा घर, वहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाएगा कपड़ा। तो आप अपने घर पे भी कर सकती हैं। कह दो ये सब भी नहीं आता, मेरे पति मानेंगे नहीं, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं कि वहाँ कौन जाए, कौन लेके आए। तो आपको क्या क्या आता है? आपको जुम्बा आता है, आपको योगा आता है, आपको वास्तु आता है, आपको टीचिंग आता है, घर में ही बच्चों को बुला के पढ़ाइए। कोई नई स्किल आती है, फ्लूट बजाना आता है, वो सिखा सकती हैं, गिटार बजाना आता है, वो सिखा सकती हैं। बढ़िया बिजनेस है। 20 महिलाओं को इकट्ठा करो, 500 रुपये लो, 1 महीने में 10,000 रुपये हो जाएंगे। बस योगा सिखा देना 1 घंटे में, क्या है उसमें। या फिर एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकती हैं, किसी LIC या किसी बड़ी कंपनी का एजेंट बन सकती हैं, पॉलिसी बेचना शुरू कर सकती हैं। अगर इन सब के बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, आप कहती हैं मेरे 2-3 बच्चे हैं, मुझे समय नहीं मिलता है, घर के ही काम इतने सारे रहते हैं, मम्मी पापा अलग से बीमार रहते हैं, तो मैं ये कैसे करूँगी, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप तब भी आप नहीं कमा सकती, कोई बात नहीं, सपोर्ट तो कर सकती हैं। आप अपने पति से कहिए कि 9 से 5 जॉब करते हैं, 5 बजे आप आ जाइए, 5:30 तक कुछ खा पी के 5:30 बजे फिर निकल जाइए बाहर, और 9 बजे तक रियल एस्टेट का काम, वास्तु का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम, जुम्बा सिखा सकते हैं, या जो भी उनको आता हो, जिस चीज़ में वो पारंगत, वो उस चीज़ को सिखा सकते हैं। कह दीजिए, और उनसे साफ साफ कह दीजिए कि मैं घर का काम संभाल लूंगी। क्योंकि अक्सर पतियों को डर रहता है कि अभी घर में जाएंगे तो पत्नी गुस्सा करेगी, इसलिए जल्दी चले। तो आप पहले ही समझा दीजिए, कह दीजिए
भाभी जी घर पे हैं, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी, बच्चों को संभाल लूंगी, और आप जाइए बाहर का काम देखिए, थोड़ा और पैसा कमाने के बारे में सोचिए। और पक्का, और जब उनको थोड़ी छूट मिलेगी ना, वो और कमाएंगे। वो केवल डर की वजह से नहीं कमा पाएंगे कि परिवार को समय नहीं देते। आगे परिवार को समय देंगे, वो पहले कमा तो लेने दो। वो डरे रहते हैं कि घर पे आते नहीं समय से, फिर आप चिल्लाती हैं, उल्टा सीधा कहती हैं, संबंध खराब होते हैं। तो थोड़ा छूट दे दीजिए, थोड़ा कह दीजिए उनसे कि हाँ 5:30 से लेकर 9 तक आपके पास समय है, कुछ नया शुरू कीजिए, जो भी आपको आता हो। बाकी आप घर पे अपने बच्चों को सिखाइए, बच्चों को समझाइए, संभालिए, उनको सिखाइए। जैसे मान लीजिए कबाड़ी वाला आया, तो घर में जो कबाड़ रखा है अपने बच्चे से कहिए कि जाओ बेटा इसको बेचो, तो 10 रुपये किलो है, तो 5 किलो है तो कितने रुपए हुए? अच्छा 50 हुए, तो आपको उन्होंने 100 रुपये दिए, कितना वापस करना पड़ेगा? तब वो बताएगा कि 50 रुपये वापस करने हैं। तो उसके दिमाग में थोड़ा थोड़ा पैसे के बारे में बताना शुरू कीजिए। सब्जी लेने भेजिए, घर का दूध लाने भेजिए उसको, थोड़ा थोड़ा उसके जीवन में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कीजिए, ताकि वो धीरे धीरे पैसों के बारे में सीखे। जाओ शॉपिंग के लिए उसे ले जाओ। अगर मान लीजिए घर में आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, कुर्ता बेचना शुरू किया है, तो कम से कम उसे बिठाएगा, उसके ट्रांजेक्शन होगा, लोग आएंगे बात करेंगे, उससे सब वो सीखेगा, देखेगा, उसके कान में तो जाएगा, वो देखेगा तो, और आगे चल के उसको जीवन में पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। तो अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पहले से उसके दिमाग में धीरे धीरे आता रहेगा। वो बैठा हो दुकान पे, उससे कह दो भैया फुटकर दे दो, या इतने का सामान हुआ इतने रुपए वापस कर दो, वो वैसे धीरे धीरे सीख जाएगा। यदि आप बिजनेस करते हो, किसी को मेल भेजना पड़ता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा लालच दो कि आप एक बार भेजिए, एक मेल का 10 रुपये मैं आपको दूंगा। तो इससे धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा पैसे के प्रति। और जीवन भर काम आने वाली चीज है पैसा, पैसे से ही सब कुछ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी तो हाथ उठा के कहिएगा भोले बाबा की जय, और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको कैसे लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।